गाइस क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन, 7 एनीवन, अच्छा निकाल लो एक बार प्लीज। सिक्स एनीवन दिखाओ। तुम LHS अलग से कर, RHS अलग से कर, बस बताओ फिर। हाँ 8 एनीवन, 8 तो मैंने ऐसे पार्टन किया था, ठीक है। ओ उल्टा हो गया। यार ये यहाँ तक ठीक है। बेटे 3 की पावर b का होल स्क्वायर, समझा? आगे जी में x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, हेंस एक्स वाई जेड आर इन GP। एक से मिला क्या? हाँ नहीं तो देख, तू जो कंफ्यूज हो रहा है, a की पावर m द होल पावर n इज a की पावर m इंटू n होता है। a की पावर m की पावर n इज अनदर थिंग। नहीं वो कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है। नहीं यस कृषा बोलो बेटा। बेटा मुझे तेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ नहीं रही है, थोड़ा जम के बोल। या तो मुझे फोटो भेज बेटा, या जैसे जो कंफर्टेबल है तो डिक्टेट कर जो तू बोलेगी। हाँ हाँ बोल। ठीक है ठीक है। हाँ वो ठीक है, सेम ही हो रहा है वो चीज़ें, सेम ही चीज़ हटाओ। बड़ा हुआ गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। 9th एनीवन? एक से ना जाओ क्या? ठीक है, तो अगर -1 है, अगर मान ले तो कॉमन रेशियो निकाल ले एक बार के लिए। वो -1 में कॉमन रेशियो निकलेगा ही नहीं, वो 0 0 0 हो जा रहा है, तो वो रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। हाँ एक से ना जाओ, सॉरी। हाँ बोला अर्जब, क्या बोलता बेटा? यस तो देख, मैंने ना सोल्यूशन लिखा हुआ ही है वैसे यहाँ पे, ABC AP में है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ A + C = 2B, ठीक है अर्जब? क्योंकि यार मैंने बस अपने मन से 3 की पावर A इंटू 3 की पावर C को मल्टीप्लाई किया, तो 3 की पावर A + C बन गया, जो कि 3 की पावर 2B है। इसको मैं चाहूँ तो 3 की पावर B का होल स्क्वायर लिख सकता था मैं, तो मैंने बोल दिया सिंस 3 की पावर A इंटू 3 की पावर C इज इक्वल टू 3 की पावर B का होल स्क्वायर, यानी बेसिकली x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हेंस एक्स वाई जेड आर इन GP। कर ले, मैं रुका हूँ। हो गया 9th एनीवन? यस देखो, एनीवन फॉर 9th गाइस? यस कौन था ये मेको वाला? सक्षम। यस देख बेटा, ये 3 टर्म GP में दिए हुए हैं तेरे को, तो कह सकता है पहला टर्म इंटू आखिरी टर्म इज इक्वल टू बीच वाले टर्म का होल स्क्वायर, करेक्ट? तो ये हो जाएगा बेटा 3k² + 3k इज इक्वल टू 4k² + 8k + 4, तो k² + 5k + 4 इज इक्वल टू 0, तो k + 1 k + 4 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू या तो -1 या फिर -4। अब मैंने मान लिया इफ़ k इज इक्वल टू -1,
तो बेटा मेरा पहला टर्म -1 बन रहा है, फिर 0 0 बने जा रहे हैं, इसलिए इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने इफ़ k इज इक्वल टू -4, तो मेरा क्या बन रहा है, पहला तो -4 -8 प्लस -6 -12 प्लस -9, तो मेरा कॉमन रेशियो से आ जाएगा 3/2। समझा? ठीक है, कर ले, रुका हूँ मैं। प्राची होमवर्क किया बेटा? प्राची, प्राची, 10th anyone guys? 10? हाँ इज जब मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे से इक्वल हो तो सब k के बराबर मानता था। सॉरी, सिमिलर पैटर्न रख दिया था। अब मैंने ये कर लिया, a की पावर x इज इक्वल टू k प्लस a इज इक्वल टू k की पावर 1/x। ये समझा क्या आप लोगों को? तो b को सिमिलरली k की पावर 1/y और c को सिमिलरली k की पावर 1/z लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ। अब देखिए आगे, अब मेरे को ये भी पता है a b c आर इन जी पी, तो a इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो विच इम्प्लाइज k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z इज इक्वल टू k की पावर 1/y का होल स्क्वायर है। तो k की पावर 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू k की पावर 2/y, सिंस बेसिस आर इक्वल पावर्स विल बी इक्वल। इधर उधर किया बेटा मैंने, तो 1/x प्लस 1/z इज 2 इंटू 1/y, ऐसा लिख रहा हूँ मैं एक बार के लिए। यहाँ तक कोई इशूज़ है? अरे वही तो चाहिए था मेरे को, ये प्रूफ करना। ओके हो गया प्रूफ, 2/y। मेरे को लगा 1/x 1/y 1/z आर इन ए पी बनाया तुमको। कोई इशूज़? देख, अगर तेरे को ये पता है a की पावर x इज इक्वल टू k है, तो मैं एक्सेप्ट रूट दोनों जगह पे ले रहा हूँ, तो वो a इज इक्वल टू k की पावर 1/x वैसे बन गया। ठीक है, आज जिसको प्राची को गाली देना है दे सकता है। प्राची का माइक वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ बोल नहीं पाएगी बेचारी को। जस्ट सेइंग, यहाँ पे 1/x 1/y 1/z AP में हो गया है। देखो तुम लोग, 1/x प्लस 1/z 2 टाइम्स 1/y हुआ है। XYZ वैसे तेरे को पता होगा सबसे शायद, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सुना है तूने? तो कोर में होता है, कोर नहीं जे में होता है। हाँ जीपी में स्क्वायर था बेटा, ए सी को जो 20 में जीपी था, ए प्लस सी को 2 बी ए पी है। हाँ नहीं, तो मैं तो कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ।
अगर ए बी सी ए पी में है उसके रेसिप्रोकल्स एच पी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसमें होता है, उसका ले स्ट्रेस मत लो, ठीक है। बढ़े आगे 13th anyone, 14th anyone, 13 में अच्छा सॉरी, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब समझ में आ रहा है, देखो कॉमन रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1 if the middle term of the series is doubled then the new numbers are in AP। अरे वाह अच्छा है, सही। देख तू सुन, डिवाइडेड बाई 2 को भी हम मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बोल सकते हैं, ऐसे तू मल्टीप्लाई हो रहा है मत बोल, या तू ये बोल मल्टीप्लाइंग बाय ग्रेटर देन 1 नंबर। हाँ यस, हाँ देख मैंने लिया ए आर स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब अगर मिडिल नंबर को डबल किया उसने बोला तो वो हो जाएगा ए 2AR और ये AR²। नाउ दे विल बी इन AP, ठीक है। तो पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स मिडिल टर्म, ठीक है। पूरे में से ए कॉमन ले कट जाएगा मेरा, 1 + R² इक्वल्स टू 4R, तो वो जाएगा R² - 4R + 1 इज इक्वल टू 0। फिर वो R की हो जाएगी -B प्लस माइनस √(B² - 4AC अपॉन 2A, मतलब 4 ± √12/2, 4 ± 2√3/2, तो 2 + √3 या फिर 2 - √3। 2 - √3 करूँगा तो वैल्यू बनते छोटी हो जाएगी, तो इंक्रीजिंग था इसलिए रिजेक्ट। कॉमन रेशियो 2 + √3। क्या मांगा उसने मुझसे, कॉमन रेशियो मांगा क्या? हाँ समझे, कर ले। हाँ बेटा बोलो। 2 - √3 is it cute? उसने ना इंक्रीजिंग जीपी बोला था बेटा, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 पॉइंट क्या रहती है 7 रहती है, तो 2 - 1.7 अप्रोक्सीमेटली 0.3, तो अगर कॉमन रेशियो 0.3 है तो तेरा जीपी डिक्रीजिंग हो गया है। फोर्टीन एनीवन, 16 एनीवन, 17 एनीवन, 16 का आंसर बताओ। 258 या 26 5 - 16, नहीं आया तो बोलना। जीपी का है करना है 16 ना, 3 नंबर्स हैं इन एपी अंडर सम इज ये। अब देख वैसे अगर 3 नंबर्स एपी और उनका सम जैसा दिया हुआ है तो मैं a - d a + d ले रहा हूँ, ठीक। हाँ तो सम 15 है, तेरे नंबर पहले बार लिख दे, a - d a + d था, इनका सम 15 है, तो 3a की वैल्यू 15, तो a की वैल्यू 5, तो बेसिक नंबर 5 - g 5 5 + d है, ठीक है। इफ 1 4 19 आर एडेड देन 6 - d 9 और मिल गई गलती, तूने तेरे को यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, एक बार डाल के देख ले, नोट छोड़ तू जो बोल। हाँ उसके आगे तूने जीपी में डाल दिया है, हाँ
17th anyone? 18th anyone? 18th, yes. फर्स्ट या सेकंड, ये दोनों. ए बी सी डी जी पी में तो ए को तो ए माना है, बी को ए आर. यहाँ तक ठीक है. पहले सब पार्ट पे डिक्टेट कर पाएगा मुझे क्या है, प्रूव दैट वाला. ये जीपी में प्रूव करना है. बी स्क्वायर को ए आर का स्क्वायर लिखा है बेटा मैंने. ठीक है ना. हाँ बोलो. अच्छे आर के लिए 2 आई, आर के लिए 4 है ना. सॉरी, वो आर 4 होना चाहिए, वो 4 4 ही होना चाहिए. सॉरी. कैसा नाम याशिका, या सेकंड सब पार्ट हो गया था. फर्स्ट पार्ट देखो आया था. अच्छा अच्छा ठीक है. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ. अटेम्प्ट कर लो वाला और ये भी ख़त्म करो. सेकेंड सब पार्ट कर देता हूँ. हाँ क्वेश्चन ओके.
का होल स्क्वायर दिया ना बेटा, तूने तूने कुछ गलत किया है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कुछ गलत किया तूने। दिखेगा हमको, समझा ही नहीं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी था। ऐसे ओपन करना नहीं, वैसे फैक्टर्ड फॉर्मेट में ही रखना। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपनी, ए आर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपनी, ये। अब इसका ये हटा दे, ये तेरा बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये तेरे सी स्क्वायर की वैल्यू है, का होल स्क्वायर ना बेटा। तो इसका भी स्क्वायर जाएगा, इसका भी स्क्वायर जाएगा, फिर 2 इंटू ये होगा ना। तो तूने इसका स्क्वायर कहाँ लिया है, देखा, समझा। हाँ करेक्ट, सॉरी 24 हाँ। हाँ बेटा एक वो एक, अच्छा ठीक है मैं तेरा सॉल्व कर देता हूँ। इसका नाम क्या है, अच्छा इसका तो को नहीं आ रहा है, ठीक है तो मैं करता हूँ मैं। हाँ मेरे को एक बार डिक्टेट करेगा क्वेश्चन क्या है वो। अमान तू कर रहा है जो है वो करते रहे, जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज़ करते रहेंगे। तुम लोगों को ये चीज़ पता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही चीज़ होती है। हाँ बच्चे, नहीं x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक ही हो जाएगा ना चीज़, मतलब मेरे को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ बेटा, हाँ उन दो में तो कॉमन निकाल के कुछ मिल नहीं रहा ना बच्चे मेरे को। मेरा ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है पूरे में से, और आर स्क्वायर माइनस वन कॉमन निकल रहा है सेकेंड और थर्ड वाले में से। नहीं नहीं नहीं, अब वो
वापस बोल, एक बार रुक जाएगा पहले ना, मेरे को हाथ मारने दे मेरे को। ओ हाँ, गुड, थैंक यू। तो ये दोनों टर्म्स सेम कैसे हो रहे हैं मेरे? एक सेकंड से मैं तेरी बात ही नहीं सुन रहा हूँ। एक आर स्क्वायर और बच रहा है क्या? हाँ, मैंने बच्चे तेरी बात ही नहीं सुना है, ठीक है, रुक जाए बात ले। भाई देख से रुक जाइएगा कि मेरे को खुद को आंसर ऐसा याद नहीं इसका कुछ भी क्या रहता है। अच्छा, आ तो गया है आंसर शायद से। नहीं रुक जाओ बेटा। यार मेरे को पता नहीं हाँ या नहीं वाला कुछ आंसर मैं दे नहीं सकता हूँ, बट मेरे को लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कहीं, तो भी कुछ तो भी गलती की है मैंने। एक समझ क्या, ए माइनस ए आर क्यू, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये चीज़ को मैं 1 + r स्क्वायर का होल स्क्वायर दिखाना चाहता हूँ मैं। रुक जाके, a+b+c होल स्क्वायर है ना मेरे पास बेटा। एक बार ना इसको भी कर तो लेता हूँ मैं। 1 + r वाला कोई टर्म है क्या? हाँ, 2r + r स्क्वायर 3r² + 2r³ + r⁴। हाँ, आ तो रहा है, बट वो बेवजह का क्वेश्चन बना के दिया मैंने उसको, मैंने या फिर जो भी, ऐसा ही है तो मुझे नहीं पता। अभी एक बार कर देखो, मैं तुमको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है। एक बार हो जाए भाई, वो तेरी गलती ढूंढना तो अभी ना मेरे को 1 साल लगेगा, पहले बस एक बार सुन लो। हाँ हाँ, वही 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 वैसा ही हुआ है मेरा भी, बस मैंने r - 1 होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया है। हाँ देखो, एक सेकंड मैं तुमको समझाता हूँ। जो ये लाल जो है ना मेरा पूरा का पूरा, दिस इज माई LHS, ठीक है। पहले देखो, ये फाइनेस्ट स्टेप तुम लोगों के लिए कुछ नहीं, b की जगह पे AR, c की जगह पे AR² और d की जगह पे AR³ डाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मेरा AR कॉमन निकल रहा था, 1 - r बच रहा था। यहाँ से मेरा a कॉमन निकला था, r² - 1। यहाँ से मेरा AR कॉमन निकला था, r² - 1। अब इन सब चीज़ों को होल स्क्वायर चीज़ें थी, तब ये AR का स्क्वायर को a² r²। ये वैसे मैंने 1 - r का स्क्वायर ही लिखा है, आगे तो चेंज किया वो कोई बात नहीं। ये a², ये इसका होल स्क्वायर, ये a² r², ये इसका होल स्क्वायर। अब देखो, मेरे को ये चीज़ दिख रही है r² - 1 है, क्या मैं उसको r+1 × r - 1 लिख सकता हूँ मैं? ये भी वही चीज़ है, इसको भी वैसे ही लिखा है मैंने। अब मैंने यहाँ पे ना 1 - r के होल स्क्वायर को r - 1 का होल स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जिससे मैं r - 1 का कहते हैं वो टर्म कॉमन निकाल सकूँ इसमें से, ठीक है। यहाँ तक के एक सेकंड, गलती से ये हटना शुरू हो गया, एक सेकंड, सॉरी क्या।
अब जैसे ही ये पूरा का पूरा ऐसा बना मेरा, फाइन, ये सॉरी ये बना मेरा पूरा पूरा, अब इसमें से ए स्क्वायर और आर माइनस वन का होल स्क्वायर सब में से कॉमन निकल गया। जो ब्रैकेट में बचा था उसको सिर्फ मैंने ओपन किया, लाइक टर्म्स को ऐड किया और यहाँ पहुँचा मैं। ठीक है, अब आर एच एस में तो कुछ नहीं, ए को ए लिखा, डी को ए आर क्यूब लिखा, अब उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर था। अब अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के, अच्छा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पे लगा लिया मैंने। वो नहीं लगाता ना शायद से फ़ायदा ज़्यादा होता, मुझे ऐसा लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं, एक सेकंड आ जाओ, उसी को मैं खोल देता हूँ। एक काम कर रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं खोल सकता उसको, क्योंकि मैंने ना क्या किया हुआ है, यहाँ पे आर माइनस वन का होल स्क्वायर भी निकाला हुआ है, इसके लिए फ़ायदा नहीं होगा। अब देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाया मैंने, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर था क्योंकि, ठीक है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर इसको भी मिला, स्क्वायर इसको भी मिला। ठीक है, सिर्फ मैंने स्मार्टली क्या किया, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होने जो आ रहा था उसको आर माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसा मैंने लिखा हुआ है। किसी को ये इशू है क्या? ये इस चीज़ को मैंने ये होल स्क्वायर जो हो जा रहा था उसको ऐसे लिख दिया, बाद में मैंने बस इस चीज़ को ओपन अप किया, लाइक टर्म्स को ऐड किया यहाँ पर, यहाँ पे इक्वल आ गया। अब देखो क्या प्रॉब्लम हुआ ना, कविश मेरा आंसर देख रहा था, तो कविश क्या होता, थोड़ी देर लाल वाला कर रहे हो, थोड़ी देर राइट वाला कर रहे हो। अब बेटा देखो प्रॉब्लम क्या था, देखो यार ट्रिग्नोमेट्री में अपन जब लास्ट ईयर LHS RHS को प्रूव करना चाहते थे, थोड़ा LHS को लेके आए, थोड़ा RHS को लेके आए, तो हम पहुंच जाते थे। अब यहाँ पे क्या होता ना, मैं थोड़ा सा LHS को लेके तो आया, फिर थोड़ा सा RHS को लेके तो आया, बट मुझे रियलाइज़ हो गया दोनों पहुँचे नहीं हैं, तो मुझे थोड़ा सा LHS को और बढ़ाना पड़ा, थोड़ा सा RHS को और बढ़ाना पड़ा। तो दो बार दो तीन बार मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ा, राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, तो फिर मैं पहुँच गया यहाँ पे। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? तो बेसिकली बेटा अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरा LHS तो मेरा कुछ इनकम्प्लीट पार्शली जैसे यहीं तक के मैंने लिया हुआ है और RHS को फैक्टराइज करना नहीं जम रहा है, ठीक है, मैंने RHS को यहाँ तक के लाया हुआ है, तो मैं LHS को फिर से कंटिन्यू कर लूँगा, बीच में जगह छोड़ दूंगा ऐसा। मतलब क्वेश्चन आई वॉन्ट से डिफ़िकल्ट है, मोर ऑफ कैलकुलेशन ज़्यादा था, मेरा ओपिनियन ये है। बचा हुआ यू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है ना? तो फोटो भेजना। हाँ आर्य बोलो बेटा। कौन सा वाला बी माइनस सी का होल स्क्वायर वगैरह वो बोल रहा है तू? देख प्रॉब्लम वैसे आना नहीं चाहिए यार, जब उसमें आखिरी में पूरे में से तेरा ए स्क्वायर तू कॉमन निकाल लेगा, फिर उसके बाद में क्या रहेगा तेरा, जो भी तेरा आंसर अंदर का रहेगा ना, दैट माइट गो टू आर की पावर 6 तक के, विच इज नॉट स्केरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, तेरा जो भी आंसर आएगा, फिर यहाँ पे भी डायरेक्टली तेरे को ए स्क्वायर कॉमन निकल के 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। समझा क्या? मुझे समझा ही तूने क्या बोला? ओके, आई एम इन अ बिट ऑफ डाउट कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा है बेटा, वो इट कैन नॉट बी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वहाँ पे, क्योंकि देख -2bc आ रहा है, इट शुड हैव बीन +2bc प्लस 2ac प्लस 2bd। समझा क्या तेरे को? तो वो हर जगह पे माइनस 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 करके स्क्वायर पे वापस प्लस हो जाएगा। नहीं ना बेटा, ये देख बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? ये बी स्क्वायर का एक सोचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तू बोल रहा है ना, वैसे भी मेरे को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो वैसा हो ही नहीं रहा है, वो हो ही नहीं रहा है बेटा सा। हाँ ए माइनस छोटे एक से बेटा क्या? हाँ तो ये प्रॉब्लम क्या है? तूने सबको खोला है बस, बेसिकली वही ना। मेरे को फीलिंग है तेरा LHS में गलती है कुछ, तेरे तरीके से करके देखता हूँ मैं।
गाइस एक सेकंड का एक और तरीका आर्जव का जो है, आर्जव नहीं क्या इसका नाम, अमान का जो है वो होपफुली इससे बहुत छोटा है, तो एक बार वो देख रहे हैं हम लोग। उसने ना दिमाग विमाग लगाया नहीं, सपा सब खोलना शुरू किया है। और इसके आसपास में ही मुझे इसका नाम क्या है, आर्जव भी यही चीज़ बोल रहा था, बट उसका कहीं और पे थोड़ा भटक गया था। इसका एक बार देखते हैं, एक सेकंड। क्या कृषा तेरी बातें मैं सुनने का हूँ, 2 मिनट हो जाता। देखो सबसे जगह तेल लेना है, ए स्क्वायर पहले कॉमन निकाल रहा हूँ यार मैं एटलीस्ट, आर स्क्वायर माइनस 2r क्यूब, वैसे ए स्क्वायर ही क्यूब, और चीज़ भी कॉमन निकल रही है क्या? नहीं ए स्क्वायर ही निकला है, नहीं एक ए स्क्वायर ही है। आर स्क्वायर माइनस 2r क्यूब प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 4, एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूँ, माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर की पावर 6 माइनस 2r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। ओके, आर की पावर 4 आर की पावर 4 माइनस 2 आर की पावर 4 कट गया है मेरा। हाँ बच्चे, और माइनस 2 आर की पावर 4, ठीक है। ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर आर, अरे ये भी कट गया क्या, वाह 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 वाह। हाँ तो आर स्क्वायर और माइनस 2 आर स्क्वायर, एक टर्म दूसरा टर्म और ये, तो माइनस 2 आर क्यूब प्लस 1 प्लस आर की पावर 6, ठीक है। हाँ अब देखो ये मेरा LHS आ गया है, बट मेरा क्वेश्चन है क्या है इसका नाम, अमान, वाई डिड यू डू इट दिस वे, अमेजिंग मेथड। हाँ बट नहीं, मेरा इसलिए ये क्वेश्चन है यार, मेरे को तो हमेशा जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उस हिसाब से तो मेरा अटेम्प्ट पहले ऊपर आ लेता, वो वैसे बहुत गंदा अटेम्प्ट हो गया है नो डाउट। ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब इसमें ए स्क्वायर कौन जाएगा, 1 माइनस 2r क्यूब प्लस आर की आर 6, LHS इक्वल टू RHS। ऑब्वियसली ये वाला मेथड बेटर है, नॉट दैट ये गलत है, तो बहुत घिनौना है। हाँ कृषा बोलो बेटा। क्या बेटा? हाँ एक बार हो जाए बेटा, ये पहले इन लोगों का हो जान दे, फिर वो देखते हैं अपन लोग, ठीक है। ये देख, तुमको होमवर्क देने का तो मैं फायदा था तो इस चीज़ का, तुम लोगों ने अटेम्प्ट, जिन लोगों ने किया उन लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, भले ही गलत आया पर तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है क्या गलतियां हो सकती है, वरना अगर मैंने पहले गलती सॉल्व किया होता तो दोनों मेथड और नीचे वाला मेथड तो बताया होता, तो तुमने सिर्फ वही मेथड करके कर लिए होते अभी कॉपी में। कृषा 2-3 मिनट या पता नहीं कितने मिनट रुक जा एक बार, जब तक ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज तो शायद मिले ही ना होमवर्क, शायद से। ये चीज़ जेई में हमारे साथ होता था, तो जब सर ज़्यादा होमवर्क देते थे तो अगले दिन पूरा सेशन में होमवर्क डिस्कशन ज़्यादा था, तो इतना सुकून मिलता था कि अब होमवर्क नहीं देंगे सर अगले दिन। नहीं, अरे पढ़ाई नहीं तो नहीं होता था ना वैसे भी, वही ऐसा कई बार तो 2 सेशन लगते हैं तो होमवर्क डिस्कस करने में, तो बच्चे लोग कैलकुलेट कर रहे थे, अच्छा 18 क्वेश्चन दिया है 10 तक करके आते हैं, क्योंकि सब गधे ही है, 10 दिन सब पूछेंगे तो घंटा नहीं कर रहे। नहीं अटेम्प्ट करके जाएंगे पहले 10, और उसमें सब क्या होता है, इतने लोगों की बात करती है, कोई पहला पूछा कोई दूसरा पूछा, और सर अच्छे से बताते ही थे हमारे हर में सब्जेक्ट्स में, पता नहीं यार हमारे तो नहीं, बहुत अच्छा डालते हैं। 1.5 घंटे के 2, 1.5 के 2, हाँ कभी कभी 1.5 के 3 होते थे। हाँ तो मंडे ट्यूसडे, मंडे को मैथ्स और फिजिक्स है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऐसे चलते थे हमारे। चलो कोई कर रहा है ये, यस DPP वगैरह ना, और नोट, हाँ वो हमको भी आता, वो नहीं तो भी बता दो कैसे, हमारे इसमें पढ़ाते बहुत अच्छा था यार, पता नहीं तुम्हारे इसमें क्या हुआ है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम,
चले जाऊँ मैं कर लेगी तू। हाँ कृषा, तो कौन से क्वेश्चन में डाउट है बच्चे? 16 वाला देखते हैं। 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। ये देख, ये ऊपर जो लिखा हुआ है मैंने, 3 नंबर्स आर इन एपी, उनका सम क्यू की कितना दिया हुआ है बेटा अपने को? 15 दिया हुआ है। तो इन तीनों का सम है 3a = 15, तो a की वैल्यू 5 हो गई है। तो बेसिकली ये मेरे 3 टर्म्स बन चुके हैं बच्चे। अब पहले टर्म में उसने 1 ऐड करने बोला, दूसरे टर्म में 4 और तीसरे टर्म में 9, तो ये 3 टर्म्स बन गए मेरे। ठीक है, हाँ कृषा। अब ये तीनों जीपी में अगर है तो 6 - d × 24 + d = 9 का स्क्वायर। ओपन अप करूंगा, मिल गई गलती? ओह अच्छा अच्छा, कर ले, मैं रुका हूँ बेटा उसको। ठीक, चलो ठीक है। गाइस शांति और एक कविश। अब 17 में आ जाए, ए बी सी आर इन जी पी। देख मेरे को इतना पता है ए बी सी जी पी में है, तो b² = AC बोलूँगा या b की वैल्यू √AC बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने a³ × c³ किया। ठीक है, ये तो आ गया। फिर b³ का मतलब हो जाएगा मेरा, एक सेकंड है, b³ का स्क्वायर, सॉरी, नहीं b⁻6, और b⁻6 मतलब √AC⁻6 मतलब हो जाएगा AC का क्यूब, यानी a³ c³ हो जाएगा। ये मतलब ये और ये इक्वल हो रहे हैं, तो a² b³ c³ आ रहे हैं GP। रुक, अभी कर ले पहले बेटा, कोई रश नहीं है अपने को। अट्ठाईस, सैटरडे को क्लास नहीं होती अपनी, सैटरडे को थोड़ी क्लास होती है, सैटरडे संडे नहीं होती अपनी क्लासेस। सैटरडे संडे जो तुम लोगों के IPM की क्लासेस रहेगी ना मेजरली, तो सैटरडे संडे को इसलिए क्लास नहीं, संडे को टेस्ट रहता है, सैटरडे को क्लास नहीं होता, संडे का टेस्ट। हाँ नहीं, ये संडे को टेस्ट रहेगा, और संडे का भी टेस्ट कैसा रहता है 11th और 12th वालों का। हाँ मैं तुमको 9 बजे का बोला है, तुम्हारी कोई और क्लास है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, तुम 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, मुझे बता के आओ। अब अगर यहाँ पे कोई इन्विजिलेटर रहेगा तब तो यहाँ दो, नहीं तो मेरे घर पे आके दो, या फिर अगर तुम ऑनेस्टी दोगे, तुम घर से सॉल्व करके भी ला के दे दोगे तो मुझे वो भी चलता है। बट ऑब्वियसली अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, अब वो वाला सीन है, होमवर्क किया क्या नहीं, क्या क्लास के बाहर निकल, ये सब चीज़ें बंद हो जाती है। ठीक है ना, नहीं एक टेस्ट एनवायरनमेंट में बैठ के देना इज ऑलवेज बेटर। घर के इसमें क्या हो जाता है ना, अपन चिल होके दे रहे हैं, बेड पे दे रहे हैं, फ़ोन बज रहा, बीच में अपन फ़ोन देख ले रहे हैं कि हाँ ठीक है ना, नहीं हो जाएगा अपना, तो वो चीज़ें मत रखना इसके। देखते हैं बेटा, वो आइडिया नहीं है कुछ भी। मॉर्निंग 9 to लेके 1 के बीच में कभी तो भी रहना चाहिए। कृषा ये वाला हो जाएगा तो बोलना बेटा, तो सेकंड सब पार्ट बताऊंगा मैं। हाँ मतलब बताओगी, हाँ मतलब बताऊंगी। हाँ यस। अब देखो ये वाला जो पार्ट है बेटा मेरा, अब ABC, तो मैंने तो वही लिया बेटा, b² = AC या b = √AC। अब a² + b² मल्टीप्लाइड बाय b² + c², तो बेसिकली हो जाएगा a² + AC मल्टीप्लाइड बाय AC + c²। तो यहाँ से a कॉमन निकला, a + c, वहाँ से c कॉमन निकला, a + c, तो वो हो गया AC × a + c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बच्चे। और ये वाला जो था AB + BC का होल स्क्वायर करने की कोशिश किया मैंने, तो पहले तो वहाँ से b कॉमन निकल गया, a + c का होल स्क्वायर, और b² की जगह पे मैं AC लिख ही सकता था। तो देख ये और ये इक्वल आ गए, पता है, कर ले।
हाँ 1 मिनट रुक जाओ बस। एक्चुअली मेरी इच्छा थी एग्जाम में 16 आने की, चलो ठीक है अपन यहाँ पे एंड करते हैं। हाँ हाँ होमवर्क नहीं। गाइज टुमारो 4:45 विल बी स्टार्टिंग। टाइम पे रहना प्लीज़ बेटा। हाँ बच्चे 17 जब 17 दिखाओ तेरे को करके। अच्छा तू देख दे, हाँ मैं ये रुका हूँ, तू कर ले बेटा। बताओ।